बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें 30 अप्रैल तक बरकरार रहेंगी। तेल की कीमतों का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने के बजाय बलूचिस्तान पर लगाएंगे। रकम से आदमी मेयार की कोयटा खुजदार किल्लात रोड तमीर की जाएगी। कौमी शाहरा की बहाली मोटरवे के मेयार पर की जाएगी। बलूचिस्तान के अवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आएंगी। बचत की रकम कच्ची कैनाल का फ़ेज़ 2 भी मुकम्मल करने में इस्तेमाल होगी। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। अवाम को बिजली की कीमतों में 51 अरब रुपए से ज़ायद रिलीफ मिलने का इम्कान। नवा माली साल की तीसरी छमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होगी। डिस्कोस की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी गई। नेपरा 29 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इससे कबल मुल्क भर के सारिफीन को दूसरी छमाही में 56 अरब 38 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया गया था। हुकूमत की मुआशी मुहाज पर एक और कामयाबी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। फिच ने पाकिस्तान को मुआशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम करार दे दिया। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- कर दी गई। फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग को CCC से बेहतर करके B- कर दिया। पाकिस्तान की मुकामी करेंसी की रेटिंग भी B- कर दी गई। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बेहतर हुआ। फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई। फिच की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। क्रेडिट रेटिंग का CCC+ से B- पर आना इंतहाई खुशाइंद है। रेटिंग में बेहतरी मुआशी तरक्की और अक़वाम आलम के मुईशत पर इत्तमाद का बसर है। मुल्क की मुईशत में मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत अनथक मेहनत कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मुआशी तरक्की के लिए हमने रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। हम एक तसलसल से ग्रोथ की जानिब जा रहे हैं। इस साल हमारी तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर के करीब पहुंच जाएंगी। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। वज़ीर ख़जाना की खुसूसी गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम। कहा, रेटिंग CCC+ से B- करना मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का मसर है। हमारे मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम करना और करार देना खुशाइंद है। फिच रेटिंग्स के इक़दाम से हुकूमत के मुआशी एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। हुकूमत मुआशी असलाहत और मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी रखेगी। मुल्क की मईशत में मज़ीद बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। आलमी रेटिंग एजेंसियों, सरमायाकारों और मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ेगा। तिजारती जंग की बॉल चीन की कोर्ट में है। चीन को अमेरिका के साथ मुआहिदा करने की ज़रूरत है। सदर ट्रंप ने कनाडा पर अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। कारपोरेट टैक्स की शरह बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया। 15 से ज़ायद तिजारती मुआहिदों पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप कॉलेज कैंपस में यहूद दुश्मनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ईरान के साथ बातचीत का दूसरा मरहला आइंदा हफ्ते को होगा। सदर ट्रंप ने आज ओमान के सुल्तान से बात की है। हूसियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। अमेरिकी सदर हर सूरत ईरान के एटमी प्रोग्राम का खात्मा चाहते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लियोट की प्रेस ब्रीफिंग। तो दहशतगर्दी फैलाई गई है, उसके ताने बाने कहाँ मिलते हम सब जानते हैं। कौन उनकी फंडिंग कर रहा है, कौन उनको पैसे दे रहा है। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पिछले चंद सालों में फाश गलतियां की गई और दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को वहां पर दोबारा यहाँ पर सवात में और दूसरी जगहों पर आबाद किया गया। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। जनरल आसिम मुनीर के होते कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। मुल्क में दहशत गर्दी के ताने बाने कहाँ मिलते हैं सब जानते हैं। सबको मालूम है कि कौन दहशत गर्दों की फंडिंग कर रहा है। जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं। आर्मी चीफ की ज़ुबान पर जो बात होती है वही दिल में होती है। 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। सवात समेत दीगर इलाकों में दहशत गर्दों को आबाद करके गलती की गई। साबिक हुकूमत की गलतियों के बायस दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया। अफवाज पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जिहाद किया है। वज़ीर आज़म का
समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। 2 माह में मुकदमात की फाइलिंग की सहूलत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जाली मुकदमात रोकने के लिए सिविल कोड के तरीक़ाकार में तरमीम का वादा। समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटियों में 5% कोटा मुख्तस। मेडिकल कॉलेजेस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 15% कोटा मुख्तस किया गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी के अहकाम जारी। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल फाल करने का ऐलान। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से निपट सकती है। मुल्क की तरक्की में हाइल हर रुकावट मिलकर हटा देंगे। कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके ना झुकेंगे। शुहदा की कुर्बानी लाजवाल है, जिस पर कभी मलाल नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन से खिताब। कहा, जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। पाकिस्तान को इस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। कश्मीर पाकिस्तान की शारक था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गदा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। खिताब के अख्ताम पर आर्मी चीफ और शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाबों का भयानक अंजाम। यूरोप में दाखिले की कोशिश में तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। मशरक़ी लीबिया में कश्ती उलटने से 11 तारिकीन वतन जान से गए। इमदादी टीमों ने लाशें समंदर से निकाल लीं। जहाँ बहक अफराद में 4 पाकिस्तानी भी शामिल। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। मंडी बहाउद्दीन के समीर अली, सैयद अली हुसैन, आसिफ अली और गुजरामाला के जाहिद महमूद शामिल। पाकिस्तानियों की शनाख्त उनकी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर की गई। निकाली जाने वाली 2 लाशें अभी तक नाकाबिल शनाख्त हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा, कश्ती उलटने का वाक़या 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। जमा अफराद में गुजरामाला का सुफियान भी शामिल। सुफियान 5 माह कबल पाकिस्तान से रवाना हुआ था। यूनान से इटली जा रहा था। एजेंट से 14 लाख रुपए में मामला तय हुआ था। सुफियान के अहले खाना की गुफ्तगू। मंडी बहाउद्दीन के आसिफ 3 साल कबल घर से यूरोप के लिए निकला। आसिफ को मंजिल से कबल मौत मिल गई। ईरान में 8 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल। मय्यतें ज़ायदान रवाना कर दी गईं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर की तस्दीक। पाकिस्तानी शहरियों की लाशें वतन वापस लाने के लिए इंतजामात कर रहे हैं। पाकिस्तानी काउंसलर ने मुर्दा खाने का दौरा किया। ईरानी हुकाम के ताउन के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की गुफ्तगू। अमरीकी वफ्द के एजाज़ में शाही में अपोजिशन अरकान मौजूद थे। अपोजिशन ने अमरीकी वफ्द के सामने बानी का जिक्र तक नहीं किया। अमरीकी वफ्द ने भी बानी PTI से मुतालिक कोई बात नहीं की। अमरीकी वफ्द ने वाज़ेह किया कि उनका पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ये बार बार मौका खुद ज़ाया करते हैं। उन्हें आकर अमरीकी वफ्द के सामने मौक़िफ़ रखना चाहिए था। हर मामले पर सियासत मुनासिब नहीं। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। मुझे स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने किसी इवेंट की दावत नहीं दी। ना स्पीकर ऑफिस से कोई कॉल आई। स्पीकर काबिले एहतराम है, क्रॉस टॉक डिस्कशन नहीं करना चाहता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान पर बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। बानी PTI के लिए शायद आसानियाँ पैदा हो सकती थीं या हो जाती या हो सकती हैं, लेकिन उन आसानियों की राह में सिवाय उनकी अपनी ज़ात के कोई और रुकावट नहीं है। जब भी आसानी पैदा होने की तवक्को होती है, उनका जो बाहर का एक ब्रिगेड है सोशल मीडिया का, वो बरस पड़ता है या वो खुद एक ट्वीट कर देते हैं। बानी PTI अपनी रिहाई में खुद रुकावट है। इसमें मामले में वो खुद कफील हैं।
सियासत ठहरी हुई झील की तरह नहीं, बानी के लिए आसानियां पैदा हो सकती थी। जब भी उनके लिए आसानियां होने लगती हैं, उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड आ जाती है या वो खुद ट्वीट कर देते हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं, ये वन मैन अमरियत है। कभी कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं कि तहरीकें चलाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। पटियाला जेल में खान साहब के साथ हमारे 5 वकला की मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा है कि मैंने किसी को अतराइज़ नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को अतराइज़ नहीं किया कि मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे। मैंने अपने लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी को अतराइज़ नहीं किया है। बानी ने कहा, हर किस्म की डील को रद्द करता हूं। बानी पीटीआई ने अपने लिए मुज़ाकरात का किसी को इख्तियार नहीं दिया। बानी ने कहा कि मेरी रिहाई आइन और कानून के मुताबिक होगी। जब तक गंडापुर की मुलाकात बानी से नहीं होगी, मिनरल बिल पर पेशरफ्त नहीं होगी। बानी ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट पर सियासी क़यादत से मुलाकात के बाद बात करेंगे। बानी की फैमिली को फिर मुलाकात नहीं करने दी गई। हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि बस बहुत हो गया। बानी की बहनों से मुलाकात न कराना अदालत की तौहीन है। हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मुल्क को तबाही से बचाना है तो हल सिर्फ मुज़ाकरात है। बानी को मुज़ाकरात के लिए राज़ी किया है। आरिफ अलवी ने आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज़म सबाती की मीडिया से गुफ्तगू। क्या वहाँ भी कोई बर्फ़ पिघली है? सहाफ़ी का सवाल। अल्लाह करे ये मुल्क सबका साझा है। आज़म सबाती का जवाब। जिना हाउस पर हमला करने और जलाव घिराव के 5 मुकदमात। एटीसी लाहौर ने आज़म सबाती की अबूरी ज़मानत में 13 मई तक तोसी कर दी। मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 माह की फांसी ज़मानत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वक्त की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का अज़म। मरियम नवाज की वक्त को पंजाब में ज़रई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब से इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज ने लाहौर को ECU कैपिटल करार देने में मुआवनत पर तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने कहा है कि गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। शानदार किसान पैकेज का ऐलान आज होगा। गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज तारीख का मुनफरद, बेहतरीन और बेमिसाल साबित होगा। 9 मई के तमाम केसेस पर ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का एक ही मरतबा ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 9 मई वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िम मोहम्मद फ़हीम कैसर की ज़मानत मनसूखी के लिए अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा है कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्मनामे से कारकुनान को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोई छलियाँ बेचने वाला है तो कोई जूते पॉलिश करने वाला है, जिन्हें 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है। हम 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है कि आप चैलेंज कर लीजिएगा, हम अपील खारिज कर रहे हैं। वकील की ट्रायल सरगोदा के बजाय मियांवाली में चलाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह हमारा काम नहीं है, तय करें अदालत कहाँ होगी। ये ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करना है। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की तैनाती के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाती हैसियत में तलब करने का इंदिया। वाइस चांसलर्स की तैनाती निगरान हुकूमत का इख्तियारात से तजावुज़ था। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का अदालत में बयान। वाइस चांसलर्स की तैनाती कोई पॉलिसी फैसला नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कि निगरान हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। ये निगरान हुकूमत का इख्तियारात से तजावुज़ नहीं था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स। वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल कब से इल्तवा का शिकार है? कितनी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स का ओहदा खाली है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार।
सितंबर 2022 से 19 सरकारी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स का ओहदा खाली है। एडवोकेट जनरल का जवाब, आप मुल्क के तालीमी निज़ाम के साथ सियासत खेल रहे हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपील वापस लेकर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें, या फिर हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाती हैसियत में तलब करेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद के रिमार्क। बानी पीटीआई की बच्चों से बात और मेडिकल चेक करवाने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई की दोनों दरख्वास्तें मंजूर कर ली। हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा कराने की हिदायत। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अंजुमन ने महफूज फैसला सुनाया। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का तफ्तीशी ऑफिसर को बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। अबूरी जमानत में 6 मई तक तोसी कर दी। मस्तोंग में पुलिस ट्रक पर धमाका। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद हो गए, 16 जख्मी। शम्साबाद के करीब पुलिस ट्रक को निशाना बनाया गया। RTC किल्लात से पुलिस एहलकारों को ले जाने वाले ट्रक पर IED धमाका किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मस्तोंग धमाके की मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद मसम्मत। लवाहिकीन के लिए हमदर्दी का इजहार। सरफराज बुगटी ने कहा कि वाक़े में मुलव्विस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।